गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वाइप लोन एप्लीकेशंस के बारे में। अगर हम इसकी रेटिंग्स देखें तो 4.8 की रेटिंग्स है और 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि ये जो स्वाइप लोन एप्लीकेशन है, क्या ये रियल एप्लीकेशन है या फिर फेक एप्लीकेशन है, आपको यहाँ से लोन अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको स्वाइप लोन एप्लीकेशंस का फुल रिव्यू देने वाला हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं अपना खुद लोन अप्लाई करूँगा और देखूंगा क्या क्या ये हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और उसके बाद हमको लोन मिलता है कि नहीं मिलता है। उसको जो भी इनके लैंडिंग पार्टनर होंगे वो आरबीआई से रजिस्टर है कि नहीं, ये भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पे नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वाइप लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए हम प्ले स्टोर पर आ चुके हैं। एक बार अगर इसके अबाउट को ओपन करें तो यहाँ पर इनके जो भी की फीचर्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बताते हैं कि यहाँ पर केवाईसी वेरिफिकेशन, यहाँ पर आप पैन कार्ड और आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ देकर यानी अपने आधार कार्ड के द्वारा कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे लोन प्रोडक्ट में देखेंगे तो इनका कहना है कि कम से कम 5,000 और ज़्यादा 1 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं। लोन टेन्योर की बात करें तो 91 दिन से लेकर 365 दिन का समय आपको दिया जाता है। बाकी अगर हम इनका एपीआर देखें तो एनुअल परसेंटेज रेट इनका कहना है कि अप टू 35% तक लग सकता है। बाकी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 500 से लेकर 5,000 है। बाकी हम लोन अप्लाई करेंगे और जो भी इनकी सच्चाई वो भी यहाँ पे इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। बाकी एक बार इनकी एलिजिबिलिटी देखें तो इनका कहना है कि कम से कम अगर आपकी उम्र 21 साल की है तो आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो इनका कहना है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अवेलेबल लोन प्रोडक्ट में इनका कहना है कि इंस्टा फंड्स, पर्सनल बिजनेस लोन, मतलब बहुत तरह के लोन आप इनका कहना है कि आप ले सकते हैं। बाकी गाइस इनके जो लेंडिंग पार्टनर है यहाँ पर NSMK इन्वेस्टमेंट करके और दूसरा चिन्मय है। तो यहाँ पे लोन अप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या यहाँ पे हमको चिन्मय से या फिर ये जो NSMK कंपनी है इससे लोन देते या फिर किसी और यहाँ पर कंपनी से लोन प्रोवाइड कराते। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। चलिए एप्लीकेशन को यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया, इसको हम यहाँ पर ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखेंगे हमसे नोटिफिकेशन की परमिशन मांगते हैं, यहाँ पर हम अलाउ करेंगे। सारे परमिशंस को अलाउ करने बाद देखेंगे कुछ इस तरह से इनका इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ये आपसे मोबाइल नंबर पूछेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर गेट स्टार्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसको यहाँ पे डालकर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो पर्सनल डिटेल्स में हमसे ये पैन कार्ड का नंबर पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और क्लिक टू वेरीफाई के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। जैसे पैन कार्ड का नंबर डालेंगे यहाँ पर देखेंगे आपसे आधार कार्ड का भी नंबर पूछेंगे, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं तो यहाँ पे कैलेंडर का आइकन मिलेगा, यहाँ से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी बोलेंगे तो यहाँ पर अपना एक ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, ऑप्शनल है, हम इसको छोड़ देंगे। जेंडर पूछ रहा है यानी आप मेल है कि फीमेल है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप सैलरीड है या बिजनेस ओनर है, डॉक्टर है, स्टूडेंट है। तो चलिए यहाँ पे हम बिजनेस ऑनर को ही सेलेक्ट करते हैं। बाकी यहाँ पर एड्रेस बोल रहा है तो यहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे। यहाँ पे मैं डेमो के तौर पे वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे एड्रेस में डेमो डाल दिया है। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पे रियल एड्रेस नहीं है। बाकी यहाँ पे एरिया का पिन कोड पूछ रहा है। मंथली इनकम, मतलब आपकी मंथली इनकम कितनी है, महीने में कितना कमाते हैं वो आप यहाँ पे बताएंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हाउस होल्ड यहाँ पे पूछ रहा है कि मतलब कितना आप खर्च करते हैं वो आप बता देंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस आएगा, इसको टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो हमसे कुछ परमिशंस मांग रहे हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करके सारे परमिशंस को यहाँ पे अलाउ करते हैं। और सारे परमिशंस को अलाउ करने के बाद यहाँ पर हम इनके होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे कई तरह का लोन हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे चेक पर्सनलाइज ऑफर का ऑप्शन मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर इनका एक्सेस लेने के लिए बोल रहा है जिसमें कि 39 रुपये और 19 रुपये का यहाँ पे हमको पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे प्री क्वालिफाई लोन ऑफर, तो यहाँ पे इनका कहना है कि यहाँ पे मतलब इसके मतलब यहाँ पे अगर हम पेमेंट करेंगे तो बता देंगे कि कहाँ कहाँ से हमें लोन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे समझ में आ गया कि भाई कैसी एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करना है। और यहाँ पे पर्सनल लोन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनका कहना है कि 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर हम क्लिक कर रहे हैं ना तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं पेमेंट करने के लिए, यानी कि 39 रुपये का, 19 रुपये का, तो यहाँ पर हमको पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, चलिए एक बार इंस्टा फंड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी देखते हैं। तो यहाँ पर भी यहाँ पे पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। तो यह पेमेंट कैसे करने के लिए बोल रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये हमारा जो क्रेडिट स्कोर है, सिविल स्कोर है, वो चेक करने के लिए बोलेगा, मतलब सिविल स्कोर चेक करेगा। तो देखिए यहाँ पर ये पेमेंट करने के लिए बोलते हैं तो आपको यहाँ पेमेंट नहीं करना। मैं बता देता हूँ ये एप्लीकेशन कैसी है। ये एक तरह से लोन एग्रीगेटर का काम करती है, मतलब अगर आपको अपना सिविल स्कोर चेक करना तो आप फ्री में भी अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 39 पे 19 रुपये ये सब आप इनको देंगे तो ये क्या करेंगे, आपका सिविल चेक करेंगे और उसके बाद जो एप्लीकेशन या जो कंपनी आपको लोन दे सकती है उनका ये नाम बता देंगे। एक तरह से रेफरल वाला काम करते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर आप लोन अप्लाई करेंगे तो ये Rupee 112 या फिर मनी व्यू
यू, नावी, इस तरह से जो एप्लीकेशन आती है ना उनके ऊपर आप रिडायरेक्ट कर देंगे, यानी उनके वेबसाइट पर या उनका एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेंगे और बोलेंगे कि यहाँ से आप लोन अप्लाई कर लीजिए। तो मतलब ये है कि अगर इनके थ्रू आप लोन अप्लाई कर दें तो वो लोन आपको महंगा भी पड़ेगा। जैसे कि चलिए एक बार मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये स्वाइप लोन है, ठीक है, और यहाँ पर ये मान लीजिए कि आप हो गए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्वाइप लोन के पास जाते हैं, ये आपसे पहले बोल देंगे कि भाई 39 रुपये या कुछ पेमेंट करने के लिए बोलेंगे, आपने इनको पेमेंट किया। अब ये आपको मान लीजिए कई सारे कंपनी का नाम मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पे रुपये 112 या मान लीजिए नावी को हम मान लेते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होंगी जहाँ पर ये आपको रीडायरेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि लोन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से मान लीजिए कि फिर रुपये 112 के पास आपको वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से आप लोन अप्लाई करोगे तब कहीं जाके आपको लोन मिलेगा। तो वैसे तो ये आपसे 39 रुपये ले रहे हैं, तो वो तो आपको नुकसान हो गया। अगर मान लीजिए आपको लोन यहाँ से नहीं मिलता है, रिजेक्ट हो जाता ना, तो यहाँ पे जो आप 39 रुपये यहाँ पे दिए रहोगे या जो भी ये पेमेंट करवा रहे हैं ना, ये पैसे भी आपके पानी में चले जाएंगे, आपको रिफंड नहीं मिलने वाले, ठीक है। और यहाँ से आप लोन लेते हो तो आपको महंगा भी पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं स्वाइप लोन के पास जाता हूँ, ठीक है, जो स्वाइप लोन एप्लीकेशन इनके पास जाता हूँ और मुझे यहाँ पर ये रीडायरेक्ट करते हैं रुपये 112 एप्लीकेशन के पास। और रुपये 112 से अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 10,000 का लोन लेता हूँ, 10,000 का लोन लेने पे मेरे अकाउंट में कितने आ रहे हैं, 9,200 रुपये, ठीक है। रीपेमेंट मान लीजिए टाइम मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे 3 महीने के लिए लोन लिया, ठीक है, 3 महीने के लिए मैंने लोन लिया और मुझे रीपेमेंट कितना करना होगा, मान लीजिए कि 10,500 रुपये, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 10,500 रुपये का लोन लेना पड़ेगा। वहीं अगर मैं यहाँ पे जो ये स्वाइप लोन है इनके पास ना जाके डायरेक्ट मैं नावी या फिर डायरेक्ट यहाँ पे रुपये 112 से लोन लेता हूँ, तो यही 10,000 का लोन, ठीक है, यही 10,000 का लोन लेता हूँ और मान के चलिए मेरे अकाउंट में आते हैं 9,200 रुपये, ठीक है, जो भी इनका चार्ज है काट के, और 3 महीने के लिए मैं लोन लेता हूँ और उसके बाद जो मुझे रीपेमेंट करना होगा सिर्फ यहाँ पे 10,000 का करना होगा, ठीक है। मतलब ये जो 500 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, ये यहाँ पर इनका कमीशन जाएगा। यानी जो स्वाइप लोन है ना, एक तरह से लोन एग्रीगेटर का काम करती है, मीडिएटर का काम करती है, इनका कमीशन बैठता है, लोन आपको महंगा पड़ता है, ठीक है। प्लस ये आपसे 40-50 रुपये एक्स्ट्रा अलग से ले रहे हैं, जो कि आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे स्वाइप लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो मैं तो आपको बिल्कुल मना करूंगा कि इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई मत करिएगा। ये आपके डाटा को कलेक्ट करता है और लोन नहीं देता है, ये आपसे पेमेंट करने के लिए बोलेगा और आप पेमेंट करोगे तो आपके पैसे रिफंड भी नहीं होंगे और आपको किसी तरह का लोन भी नहीं दिया जाएगा, लोन रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको बोलूँगा कि लोन बिल्कुल भी अप्लाई मत करिएगा। एक बार मैं आपको इसका रिव्यूज़ पढ़ के दिखा देता हूँ, जो लोग यहाँ से लोन लिए हैं वो क्या कहते हैं। सबसे पहले हम इनका ही यहाँ पे रिव्यूज़ पढ़ते हैं। चलिए इसको मैं हिंदी में कर देता हूँ, एक ही 2 रिव्यूज़ में आपको पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे पढ़ी इन्होंने लिखा है कि यह मेरे द्वारा इस्तेमाल किए गए सबसे खराब लोन ऐप में से एक है। यह कंटेंट्स और गैलरी सहित बहुत सारी अनुमतियाँ, मतलब आपके मोबाइल में जितनी भी फ़ोटो हैं, वीडियोज़ हैं, उनका भी ये परमिशंस लेता है और आपके मोबाइल में जितने नंबर सेव करके आपने रखा उनका भी ये परमिशंस मतलब ले लेता है, जो स्पष्ट रूप से असुरक्षित है। लोन की राशि वादे से बहुत कम दी गई क्योंकि उनको कई छिपे हुए शुल्क काट लिए। जब मैंने कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। पूरी राशि चुकाने के बाद भी ये लगातार धमकी भरे संदेश भेजते। देखिए यहाँ पे ये एप्लीकेशन वाले ना जो धमकी वाले मैसेज होते हैं वो भेजते रहते, परेशान करते, ब्लैकमेल भी करते हैं। मतलब इस तरह से अज्ञात नंबरों से कॉल करते हैं या पूरी तरह से असुरक्षित है। तो इस तरह से भी यहाँ पे रिव्यूज़ देखने को मिल रहे हैं कि फर्जी एप्लीकेशंस भी है। और यहाँ पे देखिए इनका भी कहना है कि स्कैम एप्लीकेशन है, फ्रॉड एप्लीकेशन है। तो देखिए अगर मेरे से बोलेंगे तो मैं तो आपको सीधे मना करूंगा कि इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल मत करिएगा, लोन के लिए अप्लाई मत करिएगा। एक तरह से लोन एग्रीगेटर का भी काम करती हैं और भाई ये फर्जी एप्लीकेशन है, फेक है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये जो NBFC का नाम डाल के रखी थी ना लैंडिंग पार्टनर का, उनसे लोन नहीं देते हैं, ठीक है। ये मतलब रुपये 112 या मतलब बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन उनसे उन पे आपको रीडायरेक्ट करेंगे और 40-50 रुपये आपसे अलग से ले लेंगे। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 39 रुपये हमसे बोल रहा था पेमेंट करने के लिए ना, इन्होंने इसके बारे में लिखा। चलिए एक बार मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करता हूँ और ताकि आप समझ पाएँ। इन्होंने लिखा कि वे आपको कॉल करेंगे और बताएंगे कि आपका लोन प्री अप्रूव हो गया है, बस डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस या लिमिट अपग्रेडेशन के लिए 39 रुपये का फीस जमा करें। 39 रुपये जमा करने के बाद आपको 1 घंटे के अंदर प्री अप्रूव लोन की रकम मिल जाएगी। वे आपको आश्वासन देंगे और फिर पैसे वसूल लेंगे, कृपया कोई रकम न दें। तो वही मैंने आपसे बोला कि भाई यहाँ पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो 40-50 रुपये ऐसे ले रहे हैं और वो पैसे आपको रिफंड नहीं मिलेंगे। और देखिए बहुत ज़्यादा परेशान करती है एप्लीकेशन, फेक एप्लीकेशन। तो ऐसी एप्लीकेशन से आपको दूर रहना चाहिए। बाकी अगर मेरे से कहेंगे तो मैं तो आपको बिल्कुल मना करूंगा। और यहाँ पे इनको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, पेमेंट करेंगे पैसे आपके फंस जाएंगे, वापस नहीं मिलेंगे और किसी तरह का लोन आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। बाकी अगर आपके मन में और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।